नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से दोनों देशों के केवल आर्थिक व व्यापारिक संबंध मजबूत नहीं हुए हैं, बल्कि रक्षा क्षेत्रों में दोनों का सहयोग आगे बढ़ा है और इससे भारत की सैन्य शक्ति में भी वृद्धि होगी। नरेंद्र मोदी की नीति रही है कि भारत को रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर बनाना है और ये आत्मनिर्भर अभियान लगातार चल रहा है। इसमें दो पहलू हैं, एक तो भारत अब स्वदेशी निर्माण कार्य कर रहा है, इसके अलावा जो सेना की तात्कालिक ज़रूरतें हैं उनको भी विगत वर्षों में पूरा करने का हर संभव प्रयास किया गया है। राफेल सौदा इसी के नीति के तहत ही किया गया था, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान ही रक्षा विशेषज्ञों और वायुसेना ने इन विमानों की तत्काल आवश्यकता बताई थी। उनका कहना था कि चीन की तैयारियों को देखते हुए इन राफेल विमानों की खरीद बिना विलंब किए करनी चाहिए, यह अपरिहार्य है। पिछली सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जब बनी तो इस ओर गंभीरता से प्रयास किया गया और सेना के विशेषज्ञों की जो राय थी, जो सुझाव था, उस पर अमल किया गया और राफेल का सौदा फ्रांस के साथ पूरा हुआ था। ये बात अलग है कि उस समय इसमें विपक्ष ने, खासतौर पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की राजनीति की थी उससे निश्चित ही ये उसकी सराहना नहीं की जा सकती और राष्ट्रीय हित के इसको प्रतिकूल भी माना गया था कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो कार्य होना चाहिए उस पर राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। इस बार भी हुआ कि मोदी की यात्रा से एक सहमति बनी, 26 राफेल विमान आएंगे। ये सरकार ने ये तय किया था कि भारत सरकार राफेल विमानों के नौसैन्य संस्करण को मजबूत बनाने के लिए 26 राफेल विमान खरीदेगी। इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भी खरीदने पर सहमति बनी है। INS विक्रांत पर इन विमानों को तैनात किया जाएगा। इससे भारत की वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र पे खास तौर पे भारत को एक मजबूती मिलेगी, उसका सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा, क्योंकि चीन भी लगातार इस क्षेत्र में गतिविधियां चला रहा है। ये अच्छी बात है कि फ्रांस ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी साझा रणनीति पे अमल करेगा और इसके कारण चीन को निश्चित रूप से परेशानी हुई है, उसके ऊपर दबाव बढ़ा है। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी किस तरह भारत को एक सामरिक रूप से महाशक्ति बनाने की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं वो एक अब सफलता की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है और भारत हथियारों का निर्माता, निर्यातक बनने के साथ साथ सेना की तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में भी सफलता के साथ प्रयास कर रहा है।